हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स एक्स वाई जे। जैसा कि हम सब राजस्थान जीके की ये सीरीज़ आज देख रहे हैं, तो इसमें आपको पूरी राजस्थान जीके मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप रेगुलर हैं तो प्लीज़ सारी वीडियो कंटिन्यूज़ ऐसे ही देखते रहिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। और आप सबको आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और आप बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, जो भी रोज़ पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहें। तो कल हमने भूग्रिड पढ़ा था, हमने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति किस तरह से है। और पृथ्वी के सापेक्ष में हमने देखा था कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की आकृति और विस्तार। तो जैसा कि आपको अच्छे से डायग्राम में दिखाई दे रहा है, राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति होती है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान यानी पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी होती है? पतंगाकार होती है। ठीक है। और इसकी उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई 826 किलोमीटर होती है। उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई कहाँ क्या होती है? 826 किलोमीटर होती है। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। जब एग्जाम में आता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई लिखो, तो हमें याद आ जाती है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि जो यहाँ से पश्चिम से पूर्व तक वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई जो होती है वो होती है 869 किलोमीटर। जो यहाँ से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कम है। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। राज्य का विस्तार उत्तर में कोणा गाँव, श्री गंगानगर से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव तक और कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक है। इस प्रकार पूर्व में राजाखेड़ा तहसील सिलाना गांव, धौलपुर से पश्चिम में सम तहसील कटरा गांव जैसलमेर तक है। तो इस बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। हमारे राज्य का जो सबसे उत्तरतम गांव है, जो सबसे उत्तरी गांव है, वो कौन सा गांव है? कोणा गांव है, जो कि जैसलमेर में उपस्थित है। ठीक है। और उसके बाद हम दक्षिणतम पॉइंट की अगर बात करें बांसवाड़ा का, तो ये वाला गाँव हमारा है बोरकुंड गाँव। कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव। ठीक है। और अगर हम पश्चिम की बात करें, सबसे पश्चिमी गांव जो है हमारा, वो जैसलमेर का कटरा गांव है। और उसी तरह से अगर हम पूर्वी की बात करें तो हमारा यहाँ का गांव आता है सिलाना गांव। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये राजस्थान ज्योग्राफी का अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक चल रहा है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अच्छा, अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। नवंबर 2000 के बाद, क्योंकि नवंबर में एमपी राज्य से कौन सा राज्य अलग हो गया था, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। उसके बाद ये जो है हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था। तो भारत के क्षेत्रफल का ये 10.41% और विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% भूभाग राजस्थान के पास है। तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका 10.41% और विश्व के क्षेत्रफल का 0.24% भूभाग जो है राजस्थान के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य जैसलमेर के क्षेत्रफल के लगभग केरल के बराबर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो सबसे बड़े 5 राज्य हैं, जैसलमेर का क्षेत्रफल लगभग केरल के बराबर है। मतलब एक सिर्फ हमारे राज्य का जो ये जैसलमेर वाला पार्ट है, वो ये इतना सा पार्ट वो किसके बराबर है? हमारे देश के एक दूसरे राज्य केरल के बराबर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। तो हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा जो भूखंड है या सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर का जिला है। वहीं अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो ये इधर की साइड, ये वाला जो जिला आपको दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा धौलपुर वाला जिला। तो सबसे छोटा जिला तो हो गया हमारा धौलपुर वाला जिला, और सबसे बड़ा जो हो गया ये जैसलमेर वाला जिला। इज इट क्लियर? तो सबसे बड़ा जो राज्य होता है वो राजस्थान, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये हमारे देश के 5 बड़े राज्य हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा राजस्थान आता है और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान की तुलना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अन्य राज्यों से करने पर हमें ज्ञात होता है कि इंग्लैंड से दुगना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है और स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा है। इस तरह से हम राजस्थान के क्षेत्रफल को स्टडी कर सकते हैं। तो आपने अच्छे से देखा और समझा होगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जानने के लिए क्या देखी कि सबसे उत्तरतम गांव कोना गांव, सबसे दक्षिणतम गांव बोरकुंड गांव, पश्चिमी गांव कटरा गांव और सबसे लास्ट का पूर्वी गांव सिलाना गांव है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर, सबसे बड़ा जिला धौलपुर का 12.44 गुना बड़ा है। और जो हमारा सबसे
यहाँ से उत्तरी से लेके दक्षिण तक जो सीमा है, अगर हम उत्तर से लेके दक्षिण तक की राज्य की लंबाई देखें तो वो कितनी आती है, 826 किलोमीटर आती है। और अगर हम अपनी पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई देखते हैं तो वो कितनी आती है, 869 किलोमीटर आती है। तो इसमें हमें याद रखने वाले पॉइंट्स यही हैं और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक और पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि हमारी लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो अंतर है वो कितना आता है, 43 किलोमीटर आता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं राजस्थान का आकार जो है नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, कांगो, बेल्जियम, पोलैंड, इटली के लगभग बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इन देशों से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का आकार किस देश के बराबर है। तो वहाँ पे जब ऑप्शन आते हैं तो हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो प्लीज़ आप इस लाइन को जरूर से नोट करें। राजस्थान का आकार जर्मनी और जापान से थोड़ा ही कम है। इसी प्रकार राजस्थान का आकार न्यूजीलैंड, ब्रिटेन से 1.5 गुना है। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से 1.5 टाइम्स है। नेपाल और बांग्लादेश से 2.3 गुना, इजराइल से 13 गुना, पुर्तगाल से 3.7 गुना और यूगोस्लोवाकिया से 1.3 गुना बड़ा है। राजस्थान का जैसलमेर जिला जिसका क्षेत्रफल कितना है, जो हमारा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर जिला, उसका क्षेत्रफल हमें जरूर से याद रहना चाहिए, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर आता है, जो कि हमारे पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर आ रहा है, 3rd पोजीशन पे आ रहा है। पहले व दूसरे स्थान पर कौन आता है, गुजरात और कच्छ आता है। गुजरात का कच्छ और लेह आता है, लेह लद्दाख, जो आपने नाम सुना होगा। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। फर्स्ट नंबर पे कच्छ आता है, सेकंड नंबर पे लेह आता है और तीसरे नंबर पे राजस्थान का जैसलमेर जिला आता है। राज्य के जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बूंदी, सिरोही, टोंक के क्षेत्रफल को मिलाने पर उससे भी ज़्यादा होता है। इसके साथ ही देश का केरल राज्य का क्षेत्रफल भी जैसलमेर से कम है। अगर इसके साथ ही विश्व के बेल्जियम, इजराइल और लग्जमबर्ग और लेबनान, स्विट्जरलैंड जैसे देश भी जैसलमेर से छोटे हैं। राजस्थान का धौलपुर जिले का क्षेत्रफल 3033 वर्ग किलोमीटर से कम है। इससे पहले दौसा जिले के साथ उससे सबसे छोटा जिला है। धौलपुर जिला जो है, हमने बात की थी कि जो धौलपुर जिला है वो क्या है, सबसे छोटा, सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। और सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा आता है, हमारा सबसे बड़ा जिला आ जाता है जैसलमेर। इससे पहले दौसा जो है, धौलपुर से पहले हमारा जो दौसा जिला है वो सबसे छोटा हुआ करता था। लेकिन 15 अगस्त को क्या हो गया है, महुआ तहसील कि दौसा में शामिल हो जाने के बाद पहले जो दौसा का क्षेत्रफल हुआ करता था वो ये हुआ करता था 2950, लेकिन 15 अगस्त 1992 में महुआ तहसील जो है दौसा में शामिल हो गई है। उसके बाद दौसा का क्षेत्रफल हो गया है 3432 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ ये दूसरा सबसे छोटा जिला बन गया है। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो आपको पता है यहाँ से हमारी कोई भी जलीय सीमा या नहीं लगती है। तो हमारी जो राजस्थान की जो पूरी सीमा है, इस तरह से जो राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति का है, इसकी ये जो पूरी सीमा है वो पूरी की पूरी कैसी सीमा है, स्थलीय सीमा है। और उसके एक तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और दूसरी एक तरफ से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। जो ये ब्लू हाईलाइट्स मैंने की है यहाँ पे, ये वाली जो सीमा है ये हमारे पाकिस्तान के साथ लगती है और ये कैसी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद यहाँ से लेके ये पूरी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा में हमारे राजस्थान के पास 5 राज्य लगते हैं। उसमें से सबसे पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ जिससे सीमा बनाते हैं वो है पंजाब। उसके बाद हमारे हरियाणा लगता है, हरियाणा के बाद यूपी लगेगा और फिर एमपी लगेगा और फिर गुजरात लगेगा। इस तरह से यहाँ पे पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर यूपी और फिर एमपी और फिर यहाँ पे गुजरात। इस तरह से 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा जो है ये हमारा राजस्थान बनाता है। और यहाँ पे हमारा आ जाता है पाक बॉर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ये वाली जो लाइन है हमारी रेड क्लिफ लाइन है और इसी यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई होती है 1070 किलोमीटर। और वहीं हमारी पूरी स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी स्थलीय सीमा है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई होती है 5920 किलोमीटर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। राजस्थान के उत्तर में पंजाब, तो सबसे उत्तर में हमारा यहाँ पे हनुमानगढ़ और गंगानगर से जो टच होता है, जो राज्य टच होता है वो कौन सा है, पंजाब है। उत्तर पूर्व में हरियाणा, उसके बाद यहाँ पे उत्तर पूर्व में हरियाणा आ गया। फिर पूर्व प्रदेश में, यहाँ से रब कर देते हैं,
उत्तर पूर्व में हरियाणा आ गया, पूर्व में उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण से पश्चिम में गुजरात व पश्चिम में पाकिस्तान स्थित होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम वापस से अच्छे से देख लेते हैं इसको ऊपर की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये हमारा कैसा है, ये हमारा राजस्थान है। इसे बना लीजिए एक बार, ये हाड़ौती प्रदेश आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें यहाँ से शुरू होके ये वाली जो हमारी सीमा होगी, ये हमारी जो लगती है किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। ये इतना बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है और ये इसकी लेंथ हो जाती है 1070 किलोमीटर, और ये किसके साथ लगती हैं, पाकिस्तान के साथ लगता है। ये हमारी हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, और इसी लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। उत्तर की तरफ ये दो सबसे ऊपर वाले जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दोनों ही राज्य हमारे पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। और उसके बाद उत्तर पूर्व में ये ऊपर की तरफ उत्तर भी है और थोड़ा सा इधर पूर्व की दिशा भी आ गई है, तो यहाँ से हमारी सीमा लगती है हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ लगती है, ठीक है। उसके बाद पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश, तो ये हमारी पूर्व दिशा आ गई, और ये वाली जो सीमा लगेगी ये हमारी यूपी के साथ लगेगी, और फिर उसके बाद ये वाली जो सीमा लगेगी हमारी एमपी के साथ लगेगी। दक्षिण और पश्चिम वाली सीमा तो लगेगी हमारी गुजरात के साथ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा गुजरात आ जाएगा, गुजरात। और ये वाली जो सीमा लगेगी एमपी के साथ लगेगी। एमपी के साथ जो हमारा राज्य सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है, लगभग 1600 किलोमीटर है, और यूपी के साथ 1200 किलोमीटर है, और पंजाब के साथ सबसे कम 88 किलोमीटर या 80 किलोमीटर आई थिंक सीमा बनाता है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, दिशाएं सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, और पूर्व में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में गुजरात, व पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर लंबी है। वहीं 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं 4850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछे, अगर हम टोटल स्थलीय सीमा की बात करें, जैसे ये राजस्थान है ना, अगर हम इस पूरी टोटल स्थलीय सीमा की बात करें, इस टोटल सीमा की बात करें, तो ये तो हमारी टोटल हो जाती है 5920 किलोमीटर। अगर हम सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, मतलब हमारे ही देश के अन्य राज्यों के साथ जो राजस्थान सीमा बनाता है, यहाँ से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये वाली जो सीमा की लंबाई आती है ना, ये वाली सीमा की लंबाई आती है 4850 किलोमीटर। और ये वाली जो बाकी बची अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी जो पाकिस्तान के साथ लग रही है, इस वाली सीमा की लंबाई आ जाती है 1070 किलोमीटर। इस तरह से दोनों मिला के टोटल स्थलीय सीमा तो होती है 5920 किलोमीटर, और इसमें सिर्फ अंतर्राज्य का पूछा जाए तो 4850, और अंतर्राष्ट्रीय का पूछा जाए तो 1070 किलोमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, उसे रेड क्लिफ लाइंस भी या रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। इसके साथ राज्य के चार जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर लगते हैं। जैसे जो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा गंगानगर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर, फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो हमारा जैसलमेर बनाता है, फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है बाड़मेर। इस तरह से ये 4 जिले राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगते हैं। तो हम बात करते हैं, 4 जिले लगते हैं। फर्स्ट है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान की यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर की सहगढ़ तहसील के बाखासर गांव तक फैली हुई है। अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो गांव है जहाँ से ये पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, ये कौन सा गांव है, हिंदूमल कोट। और ये कहाँ तक फैली हुई है, ये वाले गांव का नाम है हिंदूमल कोट, और ये बाड़मेर के बाखासर गांव तक फैली हुई है, बाखासर गांव तक फैली हुई है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखने लायक पॉइंट है, आप प्लीज़ इसे नोट कीजिए। तो ये दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर की शाहगढ़ तहसील के बाखासर गांव तक फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक निकट का जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है, और सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर का है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विभिन्न जिलों की लंबाई। सर्वाधिक निकट एवं संभागीय मुख्यालय बीकानेर, जबकि सर्वाधिक दूर स्थित मुख्यालय भरतपुर है। यानी जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ऐसे बात करते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है राजस्थान की स्थिति, इस तरह से, ऐसे नहीं है। तो हम अगर देखते हैं तो राजस्थान इस तरह से विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें जो सर्वाधिक संभागीय मुख्यालय जो सबसे निकट है वो यहाँ से बीकानेर का मुख्यालय सबसे निकट है इस सीमा के, और सबसे दूर का जो मुख्यालय है वो भरतपुर का है और वो यहाँ आता है। तो ये इस सीमा से सबसे दूर का मुख्यालय है और ये इस सीमा से सबसे पास का मुख्यालय है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न जिले को छोड़कर सीमा से दूर जिला जो मुख्यालय स्थित है वो कौन से हैं? मुख्यालय धौलपुर है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न जो जिले हैं, जैसे कौन कौन से जिले संलग्न हैं? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। इनकी सीमा को छोड़कर जो सबसे ज़्यादा दूर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? धौलपुर का है। फर्स्ट है गंगानगर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की? 210 किलोमीटर की। उसके बाद बीकानेर 268 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो सबसे न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? सबसे न्यूनतम सीमा हमारी बनाता है बीकानेर। जैसा कि आपको दिख रहा है ये 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है और अधिकतम सीमा हमारी बनाता है जैसलमेर जो कि 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान के प्रांत जो राजस्थान के साथ लगते हैं, पाकिस्तान के जो जिले, जैसे हमारे राजस्थान के तो 4 जिले लगते हैं ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, उसी तरह से जो पाकिस्तान के जिले हमारे राज्य के साथ लगते हैं वो कौन कौन से हैं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंध व पंजाब, बहावलपुर। तो पंजाब जैसे हमारे इंडिया में है वैसे ही पाकिस्तान का भी एक प्रांत है पंजाब, उसके 3 जिले, पंजाब से 3 जिले हमारे राजस्थान से आते हैं, जैसे सिंध, पंजाब और बहावलनगर और बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संघर, अमरकोट और थारपारकर। तो ये जो जिले हैं ये हमारे राजस्थान की साथ सीमा बनाते हैं। इसमें से ये सिंध, पंजाब और बहावलनगर ये एक ही है। तो ये जो है बहावलनगर, बहावलपुर ये और रहीम यार खान, ये 3 जिले, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये तीनों जिले पंजाब के हैं। उसके बाद घोटकी, सुकुर, खैरपुर और संघर, अमरकोट और थारपारकर, ये सब सिंध प्रांत के जिले हैं। तो ये जो हमारे राजस्थान के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हमारे सीमावर्ती जिले हैं, जबकि राजस्थान के कितने थे? राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान अरब सागर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है और राजस्थान के सर्वाधिक निकट का बंदरगाह कौन सा है? कंडाला बंदरगाह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सबसे निकट का बंदरगाह कौन सा है? कंडाला बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा हमने पढ़ी थी कि हमारा राज्य जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई होती है 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है जो कि है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्य के 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। इसमें सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ, सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे कम सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर बनाता है। तो हमारे सिर्फ अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, अगर आपको क्वेश्चन आता है केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो हम आंसर होगा 21, क्योंकि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? 21 जिले हैं। और हमसे पूछे, केवल ना लगाए और सिर्फ पूछे अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो हम इसका आंसर देंगे 23, क्योंकि हमारे जो 2 जिले हैं ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो ये वाली जो सीमा बनती है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है यहाँ से, है ना, और ये वाली जो सीमा बनती है यहाँ से, ये वाली हमारी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो जिले होते हैं ये 21 जिले होते हैं और ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ गई। लेकिन जब हम गंगानगर और बाड़मेर की बात करते हैं तो ये जो 2 जिले हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो ये दोनों ही सीमाएं बनाते हैं। इसलिए अगर हम कहते हैं कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाना है तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा तो 21 जिले बनाते हैं। लेकिन अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो हम गंगानगर और बाड़मेर को भी ऐड करके हम बोलते हैं कि ये 23 जिले जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और हमसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। यही अगर हमें पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन से जिले हैं, कितने जिले हो जाएंगे? 2 जिले, सिर्फ और सिर्फ, जो कि हैं बीकानेर और जैसलमेर। क्योंकि ये जो बीकानेर और ये जो जैसलमेर जिले हैं, ये जो यहाँ पे बीकानेर और ये जो जैसलमेर जिले हैं, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा ये लोग नहीं बनाते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, और ये जो छोटे छोटे कन्फ्यूज़न है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत दे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इनका पहले से ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप एक दिन पूरा राजस्थान जीके हमारे साथ साथ कर लेंगे। और आप इसी तरह कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और लगातार वीडियोस देखते रहिए और अपने कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू सो मच।